आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप कितने भले हो। आपकी रोशनी आपने हमें दी प्रभु यीशु में, जिसके द्वारा हमें जीवन दान मिला है। और इस जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है पवित्र आत्मा द्वारा। पिता, हम कितने धन्य हैं कि आपने हमें आपके निकट बुलाया और आपकी उपस्थिति में जीने का अवसर दिया है प्रभु यीशु द्वारा। और प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा, मरने के द्वारा और फिर जी उठने की धन्यवाद करते हैं हम प्रभु यीशु। आप जो कार्य हम में शुरू किया है आपने, वो अंत तक आप ही समाप्त करेंगे हम में। ये विश्वास जो दिया है आपने, उसके लिए धन्यवाद। प्रेम के लिए धन्यवाद। नया जीवन और खास करके सत्य के लिए धन्यवाद। इस सत्य के द्वारा हम आपको जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, और हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है इस सत्य द्वारा हमें मुक्ति, शांति, आशीष और चंगाई मिलती है। उसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे दानियल के पुस्तक में, डैनियल चैप्टर 6 वर्स 10। डैनियल चैप्टर 6 वर्स 10। जब दानियल को मालूम हुआ, और ये मालूम होना क्या था कि उस रात उसे शेरों के सामने फेंका जाएगा। उस रात उसे शेरों के सामने फेंका जाएगा और उसका अंत तो होगा। ये हम जब ह्यूमनली देखते हैं तब हम क्या सोचते हैं कि उसे फेंका जाएगा, वो मरने वाला तो है ही, और ये सच्चाई है। मगर दानियल ने उस दिन क्या किया, जब उसे मालूम पड़ा कि राजा ने ऑलरेडी ये डिग्री साइन की है और मेरे खिलाफ है वो, और मेरी मृत्यु का निर्णय हो चुका है। पढ़िए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, राजा द्वारा, तब वह अपने घर में गया। तब वो अपने घर गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। उसकी कोठी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती है। वो रहता कहाँ है? बाबिलोन में। आप कहीं भी रह सकते हो, किसी भी स्थिति में रह सकते हो, मगर अंतर यही है एक विश्वासी में कि वो जो है, जो विश्वास करता है, उसकी नजर, उसका हृदय यरूशलेम की ओर होता है। हालेलुया, आमीन। यरूशलेम की ओर, जहां पर हमारा परमेश्वर रहता है, जहां उसका घर है, वो निवास करता है, ये विश्वास हम रखते हैं। हालेलुया, आमीन। और दानियल को भी वो विश्वास था। भले मैं बाबिलोन में हूं, राजा की सेवा कर रहा हूं, पर मैं सेवा सच में प्रभु की करता हूं। हालेलुया, क्योंकि मेरा हृदय वहां पर रहता है। मेरा मानसिक जो भी विचार है, सोच है, करने का ढंग है, मैं हमेशा जो भी करता हूं यरूशलेम के यहोवा को सोचकर उसकी सेवा करता हूं यहां पर। हालेलुया, आमीन। अभी पढ़िए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। और उसने क्या किया? और अपनी रीति के अनुसार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, अपनी रीति के अनुसार।
और खास करके रीति या हैबिट होना बहुत जरूरी है, अवश्य है हमारे जीवन में। हर रोज विश्वासियों के जीवन में एक रीति होनी चाहिए कि हम किस वक्त उठते हैं, हम क्या क्या करते हैं पूरे दिन में। एक रीति होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि होली स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ ऑर्डर। होली स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। आमेन। पवित्र आत्मा डिसिप्लिन्ड है, पवित्र आत्मा का ऑर्डर है, एक रीति है। ऐसे हैप्पीसाइडली कुछ नहीं होता है, सब कुछ सही समय पर होता है और सही समय के लिए हमें तैयार होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। प्रभु का सही समय होता है और वो कब आता है हमको मालूम नहीं है, मगर हमें तैयार होना चाहिए। कैसे? रीति में, ताकि हम प्रार्थना द्वारा दृढ़ हर रोज प्रभु की ओर ताकते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ये बहुत अवश्य है हमारे जीवन में कि एक रीति होनी चाहिए। और हम दानियल को क्या देखते हैं, उसकी रीति क्या है? पढ़िए सिस्टर। और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने, आमीन, 3 बार हर रोज, मेरे साथ कहिए रीति, हर रोज। आमीन। रीति, ये बहुत अवश्य है कि एक रीति होनी चाहिए हर रोज परमेश्वर की ओर। वो क्या करता है? घुटने टेक कर, पढ़िए, अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर हाँ। प्रार्थना और Amen। धन्यवाद करता था। प्रार्थना और धन्यवाद करता था। उसकी मृत्यु आई है, वो रात उसे शेरों के सामने फेंका जाएगा, मगर उसने अपनी रीति नहीं छोड़ी, अपना कार्य नहीं छोड़ा जो करना था। हालेलुया। आमीन। और सबसे अवश्य क्या है कि 3 बार मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, वो तो मैं करता ही रहूंगा। हालेलुया। ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा अरे कौन पहचान का है, किसका इन्फ्लुएंस है, किसके पास मैं जा सकता हूं, कौन है जो मुझे बचा सकता है, कौन कहां मुझे थोड़ा तो एक छुटकारा दो। मगर वो जानता था कि सबसे बड़ा जो है, जो धरती और आसमान का राजा है, वो उसका प्रभु है, यहोवा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आमीन। क्यों? क्योंकि उसने देखा था उसके पहले। हम चैप्टर 6 में अगर आप पढ़ेंगे दानियल की कहानी, तो चैप्टर 4 में उसने देखा था कि किंग नेबूकदनेस्सर की हालत क्या हुई थी जिसने अपने आप को कहा था कि मैंने ये सब बांधा है बाबिलोन। और फिर दानियल द्वारा प्रभु ने बोला था उसे कि घमंड मत करो, घमंड मत करो। उस राजा को दानियल ने पहले ही कहा था कि मैंने ऐसे देखा था मेरे ड्रीम में कि तुम घास खा रहे हो 7 साल। मगर उसने अपने मुंह से बोल दिया कि मैंने ये सब कुछ रचा है। बल्कि उसके पहले उसमें नम्रता थी, उस राजा में, नेबूकदनेस्सर में। उसने पहले स्तुति प्रभु को दी थी। मगर क्या है ना, थोड़े दिनों के बाद हम भूल जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद हम भूल जाते हैं स्तुति करना, आराधना करना, प्रभु को कहना कि जो कुछ भी हम है, जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हम में है, वो सब आपकी ओर से है। भूल जाते हैं, मगर दानियल भूलता नहीं। हालेलुया। उसने चार राजाओं की सेवा की, मगर हर वक्त हर राजा को उसने यही बोला कि यहोवा जिसकी मैं सेवा करता हूं, वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो स्वर्गीय राजा है। आमीन। और धरती पर उसी का राज चलता है। हालेलुया। आमीन, आमीन। इसीलिए उसके घुटने रीति से हर रोज टेके जाते हैं और वो ताकता रहता है यरूशलेम की ओर। हालेलुया। आमीन, आमीन। हम कहां देखते हैं जब हम डगमगाते हैं? हम कहां देखते हैं जब हम डर जाते हैं? हम कहां देखते हैं, किसकी बात सुनते हैं जब हम डर जाते हैं? और ये बात हमें सीखनी चाहिए दानियल से, इब्राहिम से,
सब लोगों से जो विश्वास में थे कि हर रोज एक रीति है, हर रोज एक आदत सी है, यहोवा की स्तुति करना, यहोवा के शरण में जाना और यहोवा से प्रार्थना करना। हालेलुया, आमेन। आज तो हमने और भी करना चाहिए, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को चखा है जो स्वर्गीय रोटी है। हालेलुया, आमेन। पढ़िए, आगे पढ़िए सिस्टर। अपनी रीति के अनुसार हाँ। जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने हाँ। घुटने टेक कर प्रार्थना हाँ। और धन्यवाद करता था, हाँ। वैसे ही तब भी करता रहा। आमेन, तब भी करता रहा। तो ये बात हमने सीखनी चाहिए कि हर रोज हमने कुछ करना चाहिए, एक रीति होनी चाहिए। विश्वासियों को भी रीति होनी चाहिए, हमारे जिंदगी में एक रीति होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। हर रोज जो हमने करना चाहिए, हर रोज हमने प्रार्थना करना चाहिए, हर रोज हमने प्रभु पर ध्यान करना चाहिए, हर रोज हमने अपना बाइबल पढ़ना चाहिए, हर रोज हमने ध्यान करना चाहिए, हर रोज हमने अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लेकर प्रभु से कहना चाहिए कि मुझ में परिवर्तन करो। आमेन, मुझे आप जैसा बनाओ हर रोज। नहीं तो हम सिर्फ नाम के लिए विश्वासी होते हैं, बस कि हाँ मुझे चंगाई मिली है, मुझे ये है, यस, बट सबसे बड़ी चंगाई ये है कि मेरे पापों को हर रोज प्रभु माफ करता है, साफ करता है, और मुझे नयापन जो उसने दिया है मैं उस नएपन में चलता हूं। हालेलुया, आमेन। हर रोज पवित्र आत्मा द्वारा चलता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र आत्मा में निवास करता हूं, पवित्र आत्मा द्वारा चलता हूं। हालेलुया, आमेन। और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमने हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि हम प्रभु पे हर रोज ध्यान करते हैं, प्रभु के लिए रुकते हैं, ताकि प्रभु यीशु हम में उसका कार्य करे। हमारा यहोवा महान है। हालेलुया, आमेन। हर रोज वो हमें स्वर्गीय रोटी देता है। आमेन, स्वर्गीय रोटी देता है। बाइबल हमारी स्वर्गीय रोटी है। आमेन, जो हमें दी गई है, और इसका पूरा अंत जाकर कहां रुकता है? प्रभु यीशु में। हालेलुया, जो हमारी रोटी है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि हां, मेरे पिता ने ही तुम्हें रोटी दी थी ओल्ड टेस्टामेंट में, मगर मैं वो सच्चा रोटी हूं जो स्वर्ग से आया हूं। हालेलुया, जो मुझे खाता है वो भूखा नहीं रहता, प्यासा नहीं रहता, उसे नया जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया, आमेन। और पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में भी अगर देखेंगे, हर रोज एक रीति होती है बाहर जाकर अपना रोटी कलेक्ट करना, क्योंकि वो गुड़गुड़ा रहे थे प्रभु से कि हम मर जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, आपने हमें यहाँ लेके आया, आप हमें लेके आए, यहाँ पर खाना नहीं है। हम खाने पे बहुत ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान अगर हम प्रभु पर दे और प्रभु के वचन पर दे, थोड़ा बहुत कैसे कहूं, बहुत चेंजेस आएंगे हमारे जीवन में। हम जितना टाइम और हमारा पूरा ध्यान इस सब बातों पर होती है, ऐसे नहीं कि नहीं करना चाहिए, हमने करना चाहिए। हम इस जग में है, मगर हम इस जग के नहीं है। हमें यहां रहना चाहिए जैसे हम थे, मगर जब हमें प्रभु ने छुआ है स्वर्गीय जीवन से, तो हम में बदलाव होना चाहिए। हालेलुया। था दानियल बाबिलोन में, काम तो कर रहा था, एक्सीलेंट था, सब लोग इसलिए जल रहे थे, इसीलिए तो उसे फंसाया गया। काम कर रहा था बाबिलोन के राजा के लिए, मगर सेवा उसने यहोवा की। हालेलुया, आमेन। हमें भी ऐसे ही चलना है हर रोज। आमेन। इसलिए अगर हम देखेंगे, हर रोज रीति होनी चाहिए हमारे जीवन में भी। एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 3 and 4। इजरायली
उनसे कहने लगे, हाँ, इजरायली मूसा से और आरोन से कहने लगे, जब हम मिस्र देश में इजिप्ट में थे, मांस की हांडियां के पास बैठकर मांस की हांडियां के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे। और हम हैदराबादी जानते हैं बिरयानी की हांडी क्या है। हाँ, हम बिरयानी की हांडी के सामने बैठ के मनमाना भोजन करते थे, बस रुकते ही नहीं थे, खाते थे। ओके, मगर यहां देखो, इजराइट्स, उनको रोना क्या है कि वो सब खाना नहीं मिल रहा है। मिस्र देश में मच्छी कितनी अच्छी थी, मांस कितना अच्छा था, अदरक कितने अच्छे थे, हाँ, अनियन कितना अच्छा था, सब उनको याद है। मगर प्रभु का दया, प्रभु की महिमा, प्रभु की चंगाई, प्रभु का प्रभु के साथ चलना और पवित्र होना और प्रभु का मुख हर रोज देखना, हर रोज उनके ऊपर एक क्लाउड होता था दिन में ताकि धूप ना आए, रात को एक फायर क्लाउड होता था। वो सब पे ध्यान अगर हमने नहीं दिया तो हम हांडी पे ध्यान देंगे। और आज न्यू टेस्टामेंट में हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा ध्यान पवित्र आत्मा पे भी होना चाहिए और वहां पहले होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा हमें नया जीवन दिया है प्रभु यीशु ने। हालेलुया, आमीन। और वो रोटी खिलाता है हमें। आमीन, आमीन। पढ़िए वो क्या कंप्लेन करते हैं, देखिए। जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर हाँ। मनमाना भोजन करते थे, हाँ, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो क्या उत्तम वही उनके था। मुंह से निकलता है, देखो। अपने आप को वो कर्स करते हैं। हम भले खाते खाते उधर मरते थे तो अच्छा था। क्या होता है हमको विश्वास का और हमारे विश्वास का। देखिए कि सिर्फ वो रोटी के लिए जीते, सिर्फ इसके लिए जीते, हमें मांस मिला तो ठीक है, हमें ये मिला तो ठीक है, वो मिला तो ठीक है, फिर आप प्रभु है। नहीं, हम में जो कार्य आपने शुरू किया पिता, और जो जीवन दिया है आपने मुझे, जो विश्वास दिया है प्रभु यीशु द्वारा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, आमीन। क्योंकि आपने मुझे नया जीवन दिया है, स्वर्गीय जीवन दिया है। जो जीवन आपने दिया है वो विजयी है। हालेलुया, आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस जीवन द्वारा आपने हमें प्रेम दिया है, शांति दी है, आपकी रोशनी दी है। आमीन। आमीन। और आपने मुझे चंगा किया है और अंधेरे से निकाल के आपके राज्य में लाया है। हालेलुया, आमीन। 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 हमारे लिए न्यू टेस्टामेंट में। मगर वहां देखो क्या बोलते हैं वो, यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। हाँ, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हाँ। हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। हाँ, फिर तब यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से क्या कहा, ध्यान दी के सुनिए। देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। हालेलुया, क्योंकि मैं पिता हूं, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगा। आमीन। आमीन। मैं तुम्हारी प्यास मिटाऊंगा। तुम्हारे प्रभु बाद में पूछता है, तुम्हारे कपड़े ये 40 साल कभी फटे नहीं, तुम्हारी जूती कभी फटी नहीं, तुम्हें खिलाया था, हाँ, तुम्हें पानी पिलाया था, हाँ, फिर क्यों कुड़कुड़ा रहे हो। एक आदत सा हो जाता है हमारे जीवन में, अविश्वासी आदत, हर रोज ये एक हैबिट जैसे हो जाती है ना। हम हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, और कुड़कुड़ाना एक आदत सी बन जाती है। बल्कि हमें विश्वास द्वारा हर रोज विश्वास की बातें हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। हालेलुया, आमीन। वो आदत होनी चाहिए। नहीं, मैं विश्वास करूंगा। दानियल देखो,
भले आज मेरा आखिरी दिन हो इस धरती पर, फिर भी मैं खिड़की खोलूंगा 3 बार, जैसे मैं हमेशा करता हूं वैसे मैं यरूशलेम की ओर देखकर, ताककर, प्रार्थना करके, आराधना करके धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, Amen. आमेन। Amen. दानियल के सामने भी था ना खाना, अगर आप चैप्टर 1 में देखेंगे, राजाओं का खाना उसे दिया गया। वो भी बोल सकता था ना, इतना खाना है मेरे सामने, वाह वाह वाह, हाँ, मैंने इतना खाना कभी देखा ही नहीं। मगर वो जाकर क्या कहता है राजा के सेवक को कि मुझे इस खाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्या मुझे माफ कर सकते हो आप? मैं थोड़े दिन के लिए सिर्फ सब्जी खाना चाहता हूं और पानी पीना चाहता हूं, ताकि मैं यहोवा को प्रार्थना करके उसकी बढ़त चाहूं मेरे जीवन में। हालेलुया। Amen. फर्क देखो विश्वासी और अविश्वासी में। हम कुड़कुड़ाते रहते हैं कि खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मगर दानियल का क्या प्रार्थना था? ये यहाँ यहूदी क्या रोते हैं कि हम मिस्री देश के वो मांस की हंडी को याद करते हैं। दानियल के सामने सब कुछ रखा था, मगर वो क्या कहता है? अगर आप देखेंगे उसका डिफरेंस देखिए, डैनियल चैप्टर 1 वर्स 6 to 8 पढ़िए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए हाँ। दानियल, हननिया, मिशेल और अजरिया नामक यहूदी थे। हाँ, खोजों के प्रधान ने उसको दूसरे नाम रखे, हाँ। अर्थात दानियल का नाम उसने बल्तशजर, हननाया का शद्रक, मिशेल का मेशक हाँ। और अजरय का नाम अबेदनेगो रखा। हाँ, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, आमेन। दानियल ने अपने मन में ठान लिया, बस मेरा जीवन जो है वो यहोवा का ही है। हालेलुया। मैं सेवा करूंगा, यहोवा की करूंगा। Amen. मेरा ध्यान, मेरा शरीर, मैं जो कुछ भी करूं उसी के सेवा में। हालेलुया। Amen. उसने ठान लिया अपने मन में। पढ़िए सिस्टर। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया हाँ। कि वह राजा का भोजन खाकर हाँ। और उसके पीने का धाक मधु पीकर हाँ। अपवित्र ना होए। देखो फर्क देखो, वहां मिस्री देश के राजा ने जो मांस दिया, ये लोग रो रहे हैं कि अरे वो मांस चाहिए हमें। ये नहीं देख रहे कि प्रभु ने मिस्री देश से तुमको निकाला, तुमको अब प्रभु की सेवा करना है आजादी में। आमेन। सर उठाकर चल सकते हो क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। Amen. आमेन। Amen. तुम स्लेव्स नहीं हो। तुम्हें मिस्री देश के राजा की सेवा नहीं करनी है, बल्कि प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु की आराधना करनी है और प्रभु से प्रेम करना है। हालेलुया। Amen. आमेन। Amen. आमेन। आमेन। आजाद घूम सकते हो तुम, क्योंकि प्रभु के साथ चलना कितने गर्व की बात है। हालेलुया। क्योंकि हमें नया जीवन दिया है प्रभु ने। आमेन। Amen. हाँ, पढ़िए सिस्टर। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाक मधु पीकर हाँ। अपवित्र ना होए। अपवित्र ना होए। देखो, क्योंकि वो प्रभु को चाहता था और प्रभु को हर रोज चखता था। आमेन। इसलिए अगर आप दानियल के बुक में देखेंगे ना, पढ़ेंगे, जब एंजल आता है, जब प्रभु का दूध आता है, तो वो दानियल से क्या कहता है कि तुम बिलवड हो, तुम प्रिय हो प्रभु के। हालेलुया। Amen. तुम प्रिय हो क्योंकि तुम हमेशा प्रभु की इच्छा चाहते हो, प्रभु की ओर ताकते रहते हो, और तुम्हारे मन में सिर्फ एक है कि हम घर कभी जाएंगे। हालेलुया। हमारे मन में भी वही होनी चाहिए, प्रभु यीशु आप कभी आ रहे हो हमें घर ले जाने के लिए। हालेलुया। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen. क्योंकि हमें आपके साथ रहना है। इसलिए तो प्रभु ने कहा, डरो नहीं, पिता पे विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हें लेकर जाने के लिए, जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। Amen. आमेन। Amen. तो हमें भी यही इच्छा होनी चाहिए, भले हम इस धरती पर है, भले हमारे सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम मगर सेवा करते हैं पिता की
प्रभु यीशु की, पवित्र आत्मा की। हालेलुया, आमेन। और हमारी चाहत, हमारी भूख उनके लिए हर रोज। माना दो हमें, बाइबल द्वारा हमें माना दो, रोटी दो। इसलिए तो प्रभु यीशु जब यहां थे वो क्या बोले मैथ्यू 4:4 में, कि मनुष्य जो है रोटी से नहीं बल्कि हर रोज जो वचन पिता से आती है उसके द्वारा जीवित है। आमेन, आमेन। हम भी उसके द्वारा ही जीवित है। हमने ये रोटी खानी चाहिए हर रोज से। इस रोटी द्वारा हमें नया जीवन, नई आत्मा दी गई है हमें। आमेन, नया स्पिरिट दिया गया है। इसीलिए हम विश्वास में अब हर रोज ये नएपन, इस नए जीवन के लिए हर रोज प्रार्थना करते रहते हैं और ये रोटी खाते हैं। आमेन। ये हमारी सच्ची रोटी है। आमेन। ये हमारी सच्ची रोटी है बाइबल। और इसके द्वारा हम हर रोज खाते हैं, हर रोज इसके द्वारा जीते हैं। हमने अपना पूरा जीवन इस पर बांधना है। आमेन। ये हमारा फाउंडेशन है। हालेलुया, आमेन। अगर आप देखेंगे दानियल जब प्रार्थना करता है कि हम घर कभी जाएंगे, तो वो भी पढ़ता है। क्या पढ़ता है? यिर्मयाह का लेटर पढ़ता है और उसमें लिखा है यिर्मयाह ने कि 70 साल बाद तुम वापस जाओगे। इसलिए तो वो प्रार्थना करते रहता है। अगर आप देखेंगे दानियल 9 और 10 में कंटिन्यूसली प्रार्थना करता रहता है कि हम कभी जा रहे। वो 70 साल कभी खत्म होगा। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आमेन। क्यों? क्योंकि तुम्हें हमेशा मेरी खोज रहती है। मेरी चाहत के लिए ही तुम हमेशा ढूंढते रहते हो। आमेन। और मेरी इच्छा के लिए। अगर दानियल ने ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा किया, तो न्यू टेस्टामेंट में हमें कितना भूख होना चाहिए, प्यास होनी चाहिए प्रभु यीशु के लिए, जो स्वर्ग छोड़ के आए हमारे लिए और स्वर्ग की रोटी हमारे लिए बने। आमेन। हमने हर रोज उन्हें खाना है, चखना है और उनके द्वारा नया जीवन पाना है। आमेन। विश्वास में चल के। आमेन, आमेन, आमेन। तो नई रोटी दी गई है हमें। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या कहा गया? चैप्टर 16 वर्स 4 में, एक्सोडस पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। हाँ। और ये लोग प्रतिदिन, वो भूलना नहीं। मैंने कहा ना, प्रतिदिन दानियल ने प्रार्थना किया, प्रतिदिन। हमने भी प्रार्थना करना है प्रतिदिन। आमेन। पढ़िए। और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। हमने भी प्रभु के पास जाके प्रतिदिन अपना भोजन इकट्ठा करना है। आमेन। वचन पढ़ के। ये हमारी भोजन है। ये हमारी आत्मा को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सर से लेके पांव को, हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा, हमारे शरीर को चंगाई देगी। आमेन। जब हम ये भोजन खाएंगे हर रोज हमें इसे ताकते रहना है, इसे पढ़ना है, इस पर ध्यान करना है, विचार करना है। आमेन। और इसका स्मरण करना है हर रोज। हालेलुया, आमेन। तब जाके हमें प्रभु का ज्ञान मिलेगा, प्रभु की समझ आएगी और हम में विश्वास बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हर रोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे साम 55 वर्स 14 से पढ़िए। साम 55 वर्स 14 से, एक्चुअली 16 से पढ़िए सिस्टर। साम 55 वर्स 16 से पढ़िए। 16, 17, 18। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। आमेन। यहोवा मुझे बचा लेगा। और दानियल ने भी वही किया, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने क्या किया? सिंह को का मुंह बंद कर दिया। आमेन। मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। यहां तक कि राजा को भी फिक्र थी दानियल की।
वो गुफा बंद करता है जहां पर दानियल और वो सिंह अंदर थे। वो रात को बोलता है कि दानियल मुझे आपकी फिक्र है क्योंकि मैं तुमको चाहता हूं, मगर क्या करूं, मैं भी फंस गया हूं। और पूरी रात, एक्चुअली वो रात वो उपवास करता है, खाना नहीं खाता। मगर अगली दिन वो जाकर पहले क्या बोलता है, दानियल दानियल तू जो सच्चे प्रभु का सेवक है, हालेलुया, क्या तू जीवित है? और दानियल अंदर से कहता हाँ मैं जीवित हूं। आमेन, हालेलुया। हमारा यहोवा जीवित है। हर रोज प्रार्थना करो, हर रोज उसको पुकारो और तुम चमत्कार देखोगे तुम्हारे जीवन में। आमेन, आमेन। पढ़िए सिस्टर। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा, आमेन, पुकारिए परमेश्वर को हर रोज। आमेन। और यहोवा मुझे बचा लेगा। आमेन, और यहोवा आपको बचाएगा। देन सांझ को, भोर को, दोपहर को, देखो, सांझ को, भोर को, दोपहर को, मैं तीनों वक्त प्रभु को पुकारूंगा। आमेन। दानियल ने वही किया। एक रूटीन होनी चाहिए, एक रूटीन होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे जीवन में, एक ऑर्डर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ मैं ग्रेस में हूं, अभी कुछ भी कर सकता हूं इसलिए मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, शाम को एक प्रार्थना होनी चाहिए, सवेरे एक प्रार्थना होनी चाहिए, दोपहर में एक प्रार्थना होनी चाहिए, शाम को भी एक प्रार्थना होनी चाहिए, जब जब दिल करता है। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना करने नहीं जाते हो, आप उसके पास जाते हो जिससे आप प्रेम करते हो, उसका नाम यीशु है। हालेलुया, आमेन, आमेन। आप यीशु के पास जाते हो और उनके द्वारा पिता के पास जाते हो, तो बार बार जाओ, कौन रोकता है? हालेलुया, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता प्रार्थना करने से, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता बाइबल पढ़ने से, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता विश्वास में बढ़ने के लिए। हालेलुया, आमेन। अगर ये कोई रोकता है तो वो शैतान है और तुम्हारा आलसीपन तुम्हारा आलसीपन तुम्हें रोकता है, और तुम्हारी शरीर के डिजायर्स रोकते हैं, और दुनिया से प्रेम करने के लिए और वहां पर अपनी नजर टाकते रहते हो ना, वो सब वक्त बिगड़ जाता है और बर्बाद होता है। ये दुनिया और वो सब चीजें जो है निकल जाएगी, मगर जो प्रभु को चाहता है वो प्रभु का प्रेम पाता है। हालेलुया, आमेन। और यहोवा का प्रेम हमें यीशु द्वारा मिला है। आमेन। पिता हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दिया है हमारे लिए। आमेन। ताकि हम उसमें विश्वास करें, प्रभु यीशु में, और नया जीवन पाए, स्वर्गीय जीवन। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर वो वर्स 17। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा। आमेन। तीनों वक्त मैं दुआई करता रहूंगा। अगर हम देखेंगे प्रभु यीशु जब धरती पे थे तब वो हमेशा दुआ करते थे। क्यों? उन्हें दुआ करने की क्या जरूरत है, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, मगर वो अपने शिष्यों को सिखाना चाहते थे कि कैसे जीवन बिताना अपना। हालेलुया। और वो मनुष्य भी थे, इसलिए वो पिता की ओर ताकते सवेरे सांझ दोपहर प्रार्थना करते थे ताकि ये सीखे। और वैसा ही हुआ। फिर लूक चैप्टर 11 में देखेंगे, वो पूछते हैं, शिष्य पूछते हैं प्रभु यीशु से। यूहन्ना अपने शिष्यों को सिखाता है प्रार्थना कैसे करना, सब बाकी सिखाते हैं, आप कभी सिखाएंगे हमें? हाँ, तुम तैयार हो। हालेलुया, तुम तैयार हो, क्योंकि अब तुम जानना चाहते हो कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। इसलिए जब प्रार्थना करते हो सबसे पहले कहो हमारे पिता। हालेलुया। तुम्हारा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया है, तुम्हारा पिता है यहोवा। आमेन। उसका राज आए, उसकी इच्छा हो, उसका राज आए हमारे बीच में। आमेन, आमेन। तेरा नाम ऊंचा हो। हालेलुया। फिर रोटी दो हमें, और हमें माफी दो जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं। हमें अंधकार से बाहर निकालो। आमेन। और शैतान से बचाओ हमें। आपका राज आए,
आमेन। Amen. फिर देखो प्रार्थना है, मगर अब उससे भी ज्यादा प्रार्थना करते हैं हम। वो तो सिर्फ एक पैटर्न है, हम जिससे प्रेम करते हैं फिर उसके साथ रहना चाहते हैं, जैसे मूसा रहना चाहता था यहोवा के साथ। और अगर आप देखेंगे एक्सोडस 33:11 में प्रभु और उसमें ऐसा संबंध आता है कि वो दोनों मित्र बन जाते हैं। आमीन। मूसा मित्र बना यहोवा का, इब्राहिम मित्र बना यहोवा का। आमीन। हम भी मित्र बन सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें मित्र बुलाया है। आमीन। और हमें सब बातें बोलना चाहता है जो पिता बोलना चाहता है हमें। कब? जब हम उसके वचन में रहेंगे, उसके प्रेम में रहेंगे हर रोज, और प्रभु यीशु में बने रहेंगे। हालेलुया। आमीन। तो प्रार्थना कभी करना चाहिए? शाम को, सवेरे, दोपहर को करो, वक्त निकालो। अगर आप देखेंगे मार्क चैप्टर 1 में जब प्रभु यीशु पात्रुस के घर जाते हैं और वो रात वो वहां बिताते हैं, और एक्चुअली पात्रुस के वाइफ के मदर को वो बीमारी से चंगा करते हैं और बहुत लोगों को चंगा करते हैं। और फिर सवेरे सूरज निकलने से पहले बाइबल क्या कहती है? मार्क चैप्टर 1 वर्स 35 पढ़िए। बोर को दिन निकलने से बहुत पहले हाँ वह उठकर निकला हाँ और वह जंगली स्थान में गया हाँ। और वहां प्रार्थना करने लगा। आमीन। प्रभु यीशु सिखाते हैं हमें सवेरे सवेरे उठ के पहले प्रार्थना करो। आमीन। Amen. और देखेंगे, देखिए मार्क चैप्टर 6 वर्स 45 एंड 46। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया हाँ कि वह उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, हाँ जब तक कि वह लोगों को विदा करे। हाँ। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। आमीन। प्रभु यीशु प्रार्थना प्रार्थना कर। करने को। और आप और मैं प्रभु यीशु से ज्यादा तो बिजी नहीं हो सकते। हमने एक रूटीन रखना चाहिए, एक पैटर्न होनी चाहिए हमारे जीवन में। हालेलुया। ताकि हम भी प्रार्थना करें, हम भी प्रभु की सेवा करें, प्रभु के चरणों तले बैठे, मैरी जैसे बैठी। और प्रभु ने कहा उसने अच्छा भाग चुना है। आमीन। अच्छा भाग चुनो, प्रभु के सामने बैठ के प्रभु के वचन पर स्मरण करना, ध्यान करना हर रोज। आमीन। और प्रभु से प्रेम करना, प्रभु की आराधना करना और प्रभु की सेवा करना। हालेलुया। आमीन। अगर आप देखेंगे लूक चैप्टर 5 वर्स 15, 16, 17। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। आमीन। एक दिन ऐसा हुआ, कभी वर्स 14 से पढ़िए सिस्टर। तब उसने उससे चिताया, हाँ किसी से न कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा हाँ। और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा से चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई, प्रभु यीशु की चर्चा और भी फैलती गई, और भीड़ की भीड़ उसके सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई। आमीन। प्रभु यीशु के लिए ढूंढ रहे थे सब, मगर प्रभु यीशु क्या करते थे ऐसे वक्त में? परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता। हालेलुया। आमीन। आमीन। हमने अलग होकर हर रोज टाइम देना है, सवेरे, दोपहर को, शाम को, और पूरे दिन में। आमीन। जब भी वक्त निकालो। पॉल कहता है प्रे एट ऑल टाइम्स, प्रे एट ऑल टाइम्स, सिंग साम्स टू वन अनदर, प्रे एट ऑल टाइम्स, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। सब स्थिति में आराधना करो प्रभु की। आमीन। जैसे दानियल कर रहा था। अगर आप देखेंगे एफिशियंस, पढ़िए एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18। दाखरस से मतवाले न बनो, हाँ क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ।
पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन भजन और स्तुति गान आमेन और आत्मिक गीत गाया करो आमेन और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आमेन। सी, प्रभु की बातें करो, कीर्तन करते रहो। आमेन। आमेन। अपने बातचीत में हमेशा प्रभु के बारे में बात करो। जब गपशप करते हो तब भी प्रभु के बारे में बात करो। हालेलुया। आमेन। आमेन। प्रभु के बारे में बात करते रहो, बात करते रहो। आमेन। आमेन। प्रभु के बारे में हमेशा बात करते रहो। हालेलुया। आमेन। और ये बहुत अवश्य है हमारे जीवन में कि हमने हमेशा बातचीत करने रहने चाहिए प्रभु के बारे में। आमेन। आमेन। और जो कुछ भी हो हमने हमेशा हर समय प्रभु के बारे में बातचीत करना है। इसलिए तो प्रभु कहते हैं कि मुझसे प्यार करो, सारे मन से, सारे शरीर से, सारे आत्मा से। हाँ, मुझसे प्यार करो। और हम जिससे प्यार करते हैं तो क्या करेंगे, उसके जो शब्द है हमारे दिल में रहेगा। आमेन। इसलिए तो प्रभु ने कहा है, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 पढ़िए, ड्यूट्रोनॉमी में पढ़िए, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 से। है इज़राइल, हाँ, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। आमेन। यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। आमेन। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आमेन। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, आमेन, वह तेरे मन में बनी रहें। आमेन। आप जिससे प्रेम करते हो उनकी आज्ञा आप अपने मन में बने रहेंगे। आमेन। मन में बने रखेंगे। और फिर उन आज्ञाओं का क्या करोगे, पढ़िए। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। आमेन। हर रोज से प्रार्थना करो, आज्ञाओं पढ़ो साथ में और उन्हें सिखाओ। आमेन। एक रूटीन होनी चाहिए हमारे जीवन में। आगे पढ़िए। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा किया करना। आमेन। से जहां भी जाते हो इनकी चर्चा करते रहो। जहां जगह मिले, वक्त मिले, कोई मिला, आमेन, प्रभु के बारे में बात किया करो। हालेलुया। आमेन। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। आमेन। और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। आमेन। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। आमेन। और खास करके अपने मन में। आमेन। आमेन। और न्यू टेस्टामेंट में आप देखेंगे 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 12 से पढ़िए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। पौलुस कहता है तिमुथी से, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, परंतु तू उन विश्वासियों के लिए क्या बने, प्रवचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। आमेन। आदर्श बनो अपने जीवन से। आमेन। और ये आदर्श बनने के लिए क्या करना है, पढ़िए। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन जो मैंने तुमको लिखा है, जो मैंने तुम्हें समझाया है, जिसके द्वारा तुम में विश्वास पैदा हुआ है और अब तुम विश्वास करते हो, वही विश्वास दूसरों को दो। कैसे? जो मैंने तुम्हें सिखाया वो उन्हें सिखाओ। हालेलुया। हर रोज एक रूटीन होनी चाहिए हमारे जीवन में। हमने भी पढ़ना चाहिए, हमने भी विश्वास प्राप्त करना चाहिए, हमने भी समझ प्राप्त करनी चाहिए प्रभु यीशु की, और फिर ये प्राप्त हुई विश्वास और समझ दूसरों को सिखाना है ताकि वो भी सीखे हर रोज। आमेन। पढ़िए। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। आमेन। क्यों? उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला है, निश्चित मत रख। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह। इन्हीं में अपना
ध्यान लगाए रहे। आमेन। इस पे अपना ध्यान लगा और इसके बारे में ही सोचते रहे, प्रभु के बारे में। आमेन। ताकि लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? पढ़ो। ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हालेलुया। हर रोज जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और वचन को अपने दिल से लगाए रखते हैं और उस पे चलते हैं, तो हम उनकी उन्नति पाते हैं। और हम जब उन्नति पाते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, तो वो भी उन्नति पाकर क्या होता है? ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हाँ, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। हाँ, ताकि इन बातों पर स्थिर रह। हाँ, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा हाँ, तो तू अपने और अपने सुनने वाले के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमेन। हालेलुया। आमेन। 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 फिर से वो लास्ट पढ़िए सिस्टर। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। आमेन। अपनी और अपने उद्देश्य की चौकसी रख, ताकि इन बातों पर स्थिर रह। हाँ, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा हाँ, तो तू अपने हाँ, और अपने सुनने वाले के लिए हाँ, भी उद्धार का कारण होगा। आमेन। तेरे द्वारा दूसरों का उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि तेरे जीवन में भी उद्धार हुआ है। आमेन। आमेन। Amen. प्रभु जो तुम्हारे जीवन में करता है, तुम्हें आनंद है उसके लिए, और तुम भी ये चाहते हो कि दूसरों के जीवन में भी उद्धार हो, Amen. वो भी विश्वास में आए और अनंत जीवन पाए। Amen. हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम जिससे प्रेम करते हो उसने ये तुम में किया है, पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। Amen. वचन द्वारा और प्रभु यीशु के क्रूस पे बलि देने द्वारा। हालेलुया। Amen. आमेन। Amen. ये नया जीवन हमें प्राप्त है, और हर रोज जब हम ये करते रहते हैं तो हम ये आनंद पाते हैं इस नए जीवन का। आमेन। Amen. तो हमारे जीवन में भी एक रूटीन होने दो। हर रोज हर रोज हर रोज स्मरण करना, हर रोज आशा करना, हर रोज प्रार्थना करना, हर रोज स्तुति करना, हर रोज ध्यान करना प्रभु यीशु पर। आमेन। Amen. वचन द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। आमीन। हे पिता, हम प्रभु यीशु में आए हैं आपके स्मरण में, आपके चरणों में। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु कि हम आप पर स्मरण करें। हमारी आशा आप हो यीशु, हमारी स्तुति आप हो, हमारा विश्वास आप हो। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर रोज हम में भी एक ऑर्डर आए, एक हैबिट हो कि हर रोज सवेरे, दोपहर को, शाम को हम प्रार्थना करें, आपकी ओर ताके और आपके द्वारा हम में जो जीवन आए उसका आनंद ले हर रोज, ताकि हम विश्वास में आपके साथ चले और अंधकार से दूर रहे, पापों से दूर रहे, इस नए जीवन द्वारा जो आप देते हैं हमें पिता, प्रभु यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। ये प्रार्थना हम करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. प्रभु यीशु की शांति और प्रभु यीशु का प्रेम हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे कलीसिया पर हमेशा रहे। आमीन, आमीन, Amen. पीस। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace.
Amen. 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 Amen.